सादर वंदे विश्वनायक जी। मैं वीर भूमि राजस्थान की हृदय स्थली अजमेर और ब्रह्मानगरी अजमेर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बजरंग मंडल के 108 क्रमांक बूथ से आया हूं। मेरा एक सवाल है कि हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें बचत की बात कही गई है, लेकिन हम बूथों पर जाकर के ये कैसे लोगों को समझाएं कि ये भाजपा की योजनाओं के कारण उनके घरों में इतनी सारी बचत हुई है, हमारी सरकारों के कारण ही उनको इतनी सारी बचत मिल पा रही है। ये हम बूथों पर जाकर के कैसे समझाएं माननीय प्रधानमंत्री जी। ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये मेरे सभी जो वीसी पर भी कार्यकर्ता बैठे हैं उनको भी ये जवाब बहुत काम आएगा, आप लोगों को भी बहुत काम आएगा, और इसलिए मैं इस सवाल को थोड़ा ढंग से समझाना चाहता हूं आपको। देखिए, आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां विकास तेजी से हो रहा है और महंगाई दर नियंत्रण में है। मोदी जी का भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के आयोजित हुए बूथ विस्तारकों के कार्यक्रम में भाग लेने गए अजमेर के करीब 80 विस्तारक वापस अजमेर पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा इन 80 विस्तारकों का भव्य स्वागत किया गया। ये 80 विस्तारक अपने अपने मंडल में जाकर भाजपा के प्रसार और प्रचार का काम करेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को माला, दुपट्टा और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस दौरान अजमेर के भाजपा कार्यकर्ता रचित कच्छावा द्वारा कार्यक्रम से जुड़े अनुभव भी साझा किए गए। जी भैया, किस तरीके का कार्यक्रम था आपने इसमें भाग लिया? भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो अल्पकालीन विस्तारक निकाले गए हैं उसका प्रशिक्षण शिविर के रूप में 2 दिन का एक शिविर भोपाल के अंदर लगा था। 27 और 28 को 27 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन मिला था और 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला था। उसके अंदर संवाद का कार्यक्रम भी रहा था। उनसे मैंने जो सवाल किया था वो मुझे बहुत खुशी है कि एक बूथ के कार्यकर्ता के प्रश्न का उत्तर एक विश्व के सबसे बड़े नायक ने दिया, इसका मुझे हर्ष है। और ये जो विस्तारक है, ये जो 5 राज्यों के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं उसके अंदर मंडलों के अंदर जो बूथ सशक्तिकरण का अभियान होगा, हमारा बूथ सबसे मजबूत, इस प्रकार के कार्यक्रमों को करने का काम करेंगे। पन्ना प्रमुख की अगर कहीं नियुक्तियां नहीं हुई है तो उनको सत्यापन करना और उनको बनाने का काम करेंगे, ताकि 7 दिन के बाद 4 जून के बाद में मंडलों का एक मंडल सम्मेलन हर मंडल पर होगा। उसके बाद में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हर बूथ विजय के साथ में चुनाव विजय के संकल्प को साकार करने के लिए जा रही है। विधानसभा चुनाव 2023 का हो या लोकसभा चुनाव 2024 का हो, उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव जीत रही है। आप वहाँ गए थे तो किस तरह का सवाल आपसे पूछा गया? मैंने सवाल माननीय मोदी जी से ये किया था कि हमारी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके कारण हम आम जन को बचत दे पा रहे हैं, लेकिन हम उनको बूथों पर जाकर कैसे लोगों को समझाएं। मुझे बहुत खुशी है, इतने बड़े नेता ने उस बात को इतनी सजगता से और सहजता से जो बताया, पूरे देश ने उसको दिखा। 10 लाख बूथों पर उस कार्यक्रम को डिजिटल रूप से, वर्चुअल रूप से सुना जा रहा था। 2645 जो अल्पकालीन विस्तारक है उस भोपाल के कार्यक्रम में कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए थे प्रत्यक्ष रूप से। उसमें पूरे भारत को लघु रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि उसमें प्रत्येक राज्य से उसका समावेश था। प्रत्येक लोकसभा से 2-2, 5-5 कार्यकर्ता थे। ऐसे के अंदर एक सकारात्मक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा किया गया। जी हाँ, बताइए। भारतीय जनता पार्टी कल भोपाल के अंदर जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूती देने के लिए जिस प्रकार देश भर के 10 लाख बूथ अध्यक्षों से सीधा संवाद किया, सभी कार्यकर्ताओं से संवाद किया, और उसके बाद वहाँ पर लगभग 2500 जो हमारे विस्तारक कल भोपाल गए थे। आगामी 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये 2500 विस्तारक उन सब राज्यों में जाएंगे और प्रत्येक मंडल पर संगठन के काम को गति देने के लिए और वहाँ पर काम करेंगे। अगले सप्ताह भर वो हमारे बीच में रहने वाले हैं। उन सब का आज स्टेशन पर स्वागत किया गया हमारे माननीय जिला प्रभारी बीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में। और एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए अजमेर का गर्व है कि हमारे अजमेर के कार्यकर्ता रचित कच्छावा जो बजरंग मंडल के हमारे महामंत्री हैं, उनके द्वारा कल
जिस प्रकार से माननीय मोदी जी से सीधा संवाद किया गया प्रत्यक्ष रूप से, और एक बहुत ही अच्छा प्रश्न उनसे किया, उस प्रश्न का बहुत भली भांति जवाब माननीय मोदी जी ने दिया। हमें गर्व है हमारे ऐसे कार्यकर्ताओं पर जिन्होंने भोपाल में जाकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर का नाम रोशन किया। मैं सब कार्यकर्ताओं का पुनः एक बार जो विस्तारक आए उन सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज एक सेकंड जी भाई साहब। आज ये जो कार्यक्रम भोपाल में कल 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, मेरा बूथ सबसे मजबूत। इस क्रम में हमारे अजमेर संभाग में 80 विस्तारक आज यहाँ पधारे। उनका अजमेर शहर जिले की ओर से माननीय रमेश जी सोनी जो जिलाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हमने सबने स्वागत किया है और ये सब अब अपने अपने मंडलों में जाएंगे। वैसे अजमेर ज़िले में जो प्रशासनिक ज़िला है उसमें 44 मंडल हैं और इसके साथ साथ में लगभग हमारे इस संभाग में 4 ज़िले हैं प्रशासनिक, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक, उनमें भी ये विस्तारक जाने वाले हैं और बाकी विस्तारक भी राजस्थान से होकर के सभी मंडलों में हमारे विस्तारक ये 7 दिन तक रहेंगे और संगठन को मजबूती को प्रदान करेंगे। एक मिनट।